Pruli khasi namina kharala khoseke. Glory, Lord, glory. कृपाओं से भरा हुआ, कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू से खरीदा गया हूँ। कृपाओं से भरा हुआ हूँ, यीशु के लहू से खरीदा गया हूँ। थैंक यू लॉर्ड, आई बिलीव लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि मैं मसीह यीशु के लहू से खरीदा गया हूं। थैंक यू डैडी लॉर्ड, थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी। बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा आपने अपने साथ हमारा मेल कराया है। सब कुछ का, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, सब कुछ का पिता आपने यीशु के लहू के द्वारा हमारा मेल कराया है। एवरलास्टिंग कवेनेंट which was signed with the blood of Jesus. Everlasting covenant. Ura laba shabrole khasina mana kharala kusiki. पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह सिंहासन के करीब आने का अनुग्रह प्रभु यीशु के नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के लहू के जरिए प्रभु आपने यह अनुग्रह हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू से खरीदा गया हूँ। डिक्लेयर कि आई एम परचेस्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू से खरीदा गया हूँ। कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू से खरीदा गया हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक व पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक व पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड। अबरा लाबा शब्रो लेखा से का उपराली खासी नामा ना खारा लाखो से खेरे लेगे से के हाप्रो लेगा सिगारी लाखो सेने में ने खेरे लेगो से उपरा लेबे शेबोरो लेखा सीना माना हाप्रो लेगा से कारे लेखे से के होपे खेरे ले गोजो हाप्रो लेगा सीना माना खारा लाखो से के। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपने अंधकार के राज्य से हमें निकाला है और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। पिता आपने हमें चुनकर निज प्रजा ठहराया है। मसीह यीशु के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण अब पिता हम आपकी इच्छा के अनुसार हम पवित्र किए गए हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। थैंक यू लॉर्ड। कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू से खरीदा गया हूँ। यस लॉर्ड। कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू में खरीदा गया हूँ। यस लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम विश्वास करते हैं पिता, यीशु ही वह बलित मेमना है जो हमारे पापों के लिए बलि चढ़ाया गया, निर्दोष और निष्कलंक मेमना जो हमारे लिए पाप ठहराया गया। उसने हमारे ही पापों को लेकर क्रूस के काट पर चढ़ा। हम विश्वास करते हैं पिता, और उसी क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा पिता आपके साथ हमारा मेल हुआ है। हमारे ही पापों गुनाहों के पश्चाताप के लिए पिता आपने चाहा कि मसीह यीशु रक्त बहाए। थैंक यू जीसस लॉर्ड। यीशुआ हमासिया मेरा उद्धार करता, यीशुआ हमासिया मेरा उद्धार करता। मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। थैंक यू लॉर्ड। बाइबल कहता है कि आपका कोई भी पाप नहीं था यीशु, लेकिन आप मेरे लिए पाप ठहराए गए ताकि मैं आप में परमेश्वर की धार्मिकता बन सकूं। मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। यीशुआ हमासिया मेरा उद्धार करता, यीशुआ हमासिया मेरा उद्धार करता।
मेरे पाप सब लेकर अपने धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। पिता, इस क्षण हम सियोन पहाड़ के पास जीते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम शब्रो लेखा सखा उपरा लेबे शेबोर लखा शाना माना खरा लखो से होरा लाबा शपोरा लगा से खेरे लेखे सेखे उपरा लीगा शाना माना खरा लखो सेखे सप्रो लेगा सिखारा लखा सखारा लगू सखारा। थैंक यू लॉर्ड। लाखों स्वर्गदूतों, सिद्ध की हुई आत्माओं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास उपरा लाबा शेकोरे लेखे सेखे और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास जो हाबिल के लहू से उत्तम बातों को कहता है हम आए हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस क्षण पिता हर एक गुनाहों के लिए, हर एक पापों के लिए जो जाने अनजाने व्यक्तिगत रीति से हमने किया हो, लॉर्ड हम आपके करीब आते हैं पिता और क्षमा प्रार्थी हैं प्रभु। हमारे परिवार में कोई भी गुनाह दोष आपसे छिपी हुई नहीं है प्रभु। कोई भी हमारे परिवार के सदस्यों के द्वारा कोई भी गुनाह दोष किया गया हो जो आपके नजर में बुरा हो पिता, तो इस क्षण हम आपकी दया चाहते हैं पिता। यीशु के लहू के द्वारा प्रभु हम आपकी दया के लिए पुकारते हैं। हमारे क्षेत्र में टेरिटोरियल सिन जो हर दिन होते हैं पिता, उन सारी बातों के लिए पिता हम क्षमा प्रार्थी हैं, दया चाहते हैं प्रभु। और लाबा शबरो लेखा सीखे। बाइबल कहता है कि यीशु ने हमारे लिए पश्चाताप किया है और ना केवल हमारे लिए बल्कि सारे संसार के लिए भी। थैंक यू लॉर्ड। By the everlasting covenant which was established by the blood of Jesus, यीशु के लहू के द्वारा सदा सर्वदा बने रहने वाला जो वाचा है, नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के लहू के पास पिता हम आते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। बाइबल कहता है कि आपने हमें अंधकार के राज्य से निकाला और अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, अर्थात आपने हमारे अपराधों को, गुनाहों को क्षमा किया। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का कोई पाप नहीं था, लेकिन वो हमारे लिए पाप ठहराया गया ताकि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन सके। पिता इस क्षण हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि हम यीशु के लहू के कारण धर्मी हैं और मसीह यीशु के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण अब पिता आपकी इच्छा के अनुसार हम पवित्र किए गए हैं। धन्यवाद करते हैं। रेलोबास शब्रो लेखा सीखे सप्रो लगा सानमा उपा खेरे लेखे सीखे ओबरा लेबे सेब्रो लेखा सीना मना खरा लाखो
सप्रोलेगा सीरा लगा सनामना खराला खुशिकी। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory and honor and praise, Lord, belongs to you. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. तो विगत कुछ दिनों से हम ऑल्टर्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी सेशन को। इसमें और दो सब टॉपिक है, कैसे हम एक वेदी बना सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं और उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरा टॉपिक है कैसे जो भी इवल ऑल्टर्स है उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। क्योंकि ये विस्तृत टॉपिक है और एक दिन में संभव नहीं है कि हम हर एक पहलुओं को देखें, एक एक बातों को देखें। लेकिन आज हम कुछ बैकग्राउंड को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जो भी कनेक्टिंग पॉइंट है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ हमारा, वो माध्यम को ही हम ऑल्टर करते हैं। चाहे वो प्रार्थना के जरिए, वर्शिप के जरिए, वी गेट कनेक्टेड टू डिवाइन एंटिटी, स्पिरिचुअल एंटिटी। वो ऑल्टर का रोल प्ले करता है। पुराने समय में हम देखते थे कि ऑल्टर जो है उसका जो स्वरूप होता था, उसका जो स्ट्रक्चर होता था, वो फिजिकल होता था। लेकिन अभी के समय में ऐसा समय आ रहा है जब सच्चे आराधक ईश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। क्योंकि ईश्वर तो आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। Now it has become different. An altar can be a physical monument. उसका एक शारीरिक रूप से उसका एक आकृति या ढांचा हो सकता है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, एक संस्था के रूप में भी वो ऑल्टर का रोल प्ले कर सकता है। अभी जब से प्रभु पवित्र आत्मा हमारा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया गया, और बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट, हमारा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा इसमें निवास करता है। तब से ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एक माध्यम बने हैं डिवाइन इनकाउंटर के लिए, डिवाइन इंटरवेंशन के लिए, और जिनके जरिए हम कनेक्ट होते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ। तो ईच मैन कैन बिकम एन ऑल्टर। और ऑल्टर कैन बी नॉन मटेरियल ऑल्सो। तो ऑल्टर के जरिए कोई भी स्पिरिट जो आत्मा है इस पृथ्वी पर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अपने आप को प्रकट करता है। उनके क्रियाकलाप हमें दिखाई देते हैं, उनके एक्टिविटीज हमें दिखाई देते हैं।
ऑल्टर का जो मेन असाइनमेंट है उसको हमें समझने का जरूरत है कि व्हाई डू वी नीड ऑल्टर। ऑल्टर के जरिए स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, आत्मिक एक्टिविटीज, क्रियाकलाप को इस पृथ्वी पर होने के लिए, चाहे वो गॉडली हो या डेमोनिक हो, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म एक माध्यम है, ऑथोराइजेशन है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ऑल्टर को ब्रॉडली हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं, गॉडली ऑल्टर या डेमोनिक ऑल्टर। डेमोनिक ऑल्टर को हम इवल ऑल्टर भी बोल सकते हैं, आइडल ऑल्टर भी बोल सकते हैं। डेमोनिक ऑल्टर के जरिए शैतान हमारे लाइफ में, डेमोनिक फोर्सेस, अंधकार की शक्तियां हमारे जीवन में, उनका एक्सेस होता है, पकड़ होता है ऑन लीगल ग्राउंड, और वे फिर हमारे जीवन में वो काम करना शुरू करते हैं। और गॉडली ऑल्टर के जरिए होली स्पिरिट हमारे जीवन में फंक्शन करते हैं। एंजल्स की एक्टिविटीज आपके जीवन में दिखेंगे, उनकी आशीषें, कृपाओं को आप अपने जीवन में बहाल होते हुए देखेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं कि कैसे हम समझ पाएंगे कि कोई नेगेटिव ऑल्टर या डेमोनिक ऑल्टर या इवल ऑल्टर्स का प्रभाव हमारे जीवन में है, कैसे हम जानेंगे। किसी के अगर जीवन में अगर हम देखना चाहते हैं कि कोई भी नेगेटिव ऑल्टर्स का इंपैक्ट या उनका प्रभाव किसी के जीवन में अगर दिखाई देता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन कुछ मेजर एक्सप्रेशन ऑफ इवल ऑल्टर्स है जिसको हम लोग देखकर समझ सकते हैं, जान सकते हैं। उसको मैं कुछ बिंदुओं के जरिए आपके बीच में रखना चाह रहा हूं। पहला पॉइंट है रहस्यमय बीमारी। रहस्यमय बीमारी कहने का मतलब हुआ कि हर प्रकार के मेडिकल टेस्ट आप करा रहे हैं, कई डॉक्टर्स को कंसल्ट कर रहे हैं, मेडिकल जो भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, बीमारी का कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, मतलब वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में भी आप दिखा रहे हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को आप कंसल्ट कर रहे हैं, बट उस बीमारी का इलाज आपको मिल ही नहीं रहा है, दवा सूट नहीं कर रहा है और कुछ भी नहीं हो पा रहा है, वो कंटिन्यू है। मिस्टीरियस डिसीज एंड इन्फॉर्मिटीज, रहस्यमय बीमारी। तो ये पहला एक्सप्रेशन है। एंड सेकेंड है ऑल काइंड ऑफ सेक्सुअल परवर्सन। ऑल काइंड ऑफ सेक्सुअल परवर्सन, अनैतिक यौन संबंध बोल सकते हैं, या फिर अनैतिक जो विकृतियां हैं, उस कैटेगरी में आ सकता है लेस्बियन, होमोसेक्सुअल, ऑल अदर काइंड, लाइक मैरिज के बियॉन्ड, मैरिज के बाहर में संबंध। कई बार जैसे पिता का बेटी के साथ संबंध, या माँ का बेटे के साथ संबंध, भाई बहनों के बीच संबंध। तो इस प्रकार का जो भी
एक्सप्रेशन आप देखेंगे, इट इज एक इवल ऑल्टर्स का ही एक्सप्रेशन है। और इसको प्रॉपर वे में डील करना है। हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इवल ऑल्टर्स के इम्पैक्ट को हम कैसे डील करेंगे, आगे की क्लासेस में हम देखेंगे। एंड डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो भी सेक्सुअल परवर्सन्स है, लाइक मास्टरबेशन, और ये सारी चीजें जो जकड़ के रख रहा है, वो इम्पैक्ट है इवल ऑल्टर्स का। कई प्रकार के जो मेंटल इश्यूज है, मेंटल डिप्रेशन है, और मेंटल इश्यूज, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी इवल ऑल्टर्स का ही एक्सप्रेशन है। आपके जीवन में जो भी रुकावट है, डिले है, विलंब है, और कई प्रकार की रुकावट है। कई बार आपको लगेगा कि कुछ अच्छा चीज हो रहा है, लेकिन होते होते फिर वो हो नहीं पाता है, जिसको हम बोल सकते हैं नियर सक्सेस सिंड्रोम। सक्सेस के बहुत करीब आप पहुंच गए और अंत में पता चलता है कि आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे। चाहे थोड़ी दिन के लिए कोई सफलता मिल रही है, फिर वो डिसास्टर हो जा रहा है, सफल नहीं हो पा रहे हैं। चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में हो या मैरिज के क्षेत्र में हो, कुछ दिन शादी बहुत अच्छा हुआ, उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद में डाइवोर्स जैसी स्थिति आ रही है। तो बहुत सारे एक्सप्रेशंस हो सकते हैं इवल ऑल्टर्स के इम्पैक्ट। एडिक्शंस है, जो लतें हैं, गलत लतें हैं, ड्रग्स एडिक्ट्स या फिर शराब का जो नशा है, और कई प्रकार के नेगेटिव पैटर्न्स जो आपको होते हुए दिखाई देगा। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इवल ऑल्टर्स के इम्पैक्ट का। तो हम जब डिटेल में देखेंगे कि कैसे हम इस इवल ऑल्टर्स को डील कर सकते हैं, इवल ऑल्टर्स के इम्पैक्ट को कैसे हम हटा सकते हैं, तो सबसे पहले आज जो मैं बातें आपके बीच में रखना चाह रहा हूं, इसको बहुत केयरफुली सुनिएगा, क्योंकि अगर आप इन चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे आज, तो बहुत सारी समस्याएं जो आप अपने परिवारों में देख रहे हैं, अपने घरों में देख रहे हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में देख रहे हैं, उन सारे चीजों से आप निजात पाएंगे। अब छुटकारा को देखेंगे तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेगेटिव ऑल्टर्स या इवल ऑल्टर्स हमारे जीवन में काम करता है। उसके बहुत सारे वैरायटीज हैं, बट हम एक एक के डिटेल पे नहीं जाएंगे। बट मेजर चीज जो सारे इवल ऑल्टर्स को पावर देता है, उसके रूट में जाएंगे। और जो मेन ऑल्टर्स, जो ऑल काइंड ऑफ सैटेनिक ऑल्टर्स को पावर देता है, जो मेजर ऑल्टर्स है, वो है ऑल्टर ऑफ सिन एंड इनिक्विटी। ऑल्टर ऑफ सिन एंड इनिक्विटी, पाप और बुराई का ऑल्टर। चाहे पाप और गुनाहों का ऑल्टर आप बोल सकते हैं, अपराधों का ऑल्टर बोल सकते हैं, इनिक्विटी। ऑल्टर ऑफ सिन एंड इनिक्विटी, यही मेजर ऑल्टर है, जो कि सारे नेगेटिव पैटर्न्स जितने भी आपके लाइफ में दिखाई देते हैं, आपके सक्सेस में डिले होना, रुकावट होना, स्टैग्नेशन होना, डिप्रेशन होना, चिंता में चले जाना, छोटी छोटी बातों में घबराहट आ जाना, भयभीत हो जाना,
और कई प्रकार के मिस्टीरियस डिसीज जो बरसों से आपको जकड़ा हुआ है, आपके परिवार किसी भी एक सदस्य को जकड़ा हुआ हो। बैरननेस, वो भी इसी का एक इम्पैक्ट है। बुरी लतें, नशे पान की आदतें, ड्रग्स की एडिक्ट्स और कई प्रकार के सेक्सुअल परवर्सन्स, सब कुछ जो है एक मेजर ऑल्टर है, ऑल्टर ऑफ सिन एंड इक्विटी, जिसके जरिए वो काम करता है। और वे परमेश्वर के कामों को हमारे जीवन में होने से रोकता है। अगर आपके जीवन में कोई पाप या अपराध कनेक्टेड हो आपके लाइफ से, और 3 प्रकार के जो सिन जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया था, वो है पर्सनल सिन, दूसरा है टेरिटोरियल सिन और तीसरा है एंसेस्ट्रल सिन। आपके व्यक्तिगत पाप, आपके क्षेत्र, आपके एरिया में जो किए जाने वाली जो बुराई है, और एंसेस्ट्रल सिन। तो पर्सनल सिन या व्यक्तिगत सिन से हम सभी कोई वाकिफ हैं, लेकिन आपके परिवार में भी अगर कोई बुराई हो रहा है, आपके घर के लोगों के द्वारा बुराई हो रहा है, और आप उन चीजों को लेकर अनभिज्ञ हैं या फिर उन चीजों की परवाह नहीं करते कि ये बुराई है, और उस बुराइयों के लिए आप में कोई भी अगर थोड़ा सा भी ये नहीं है कि ये बुराई है और ये अच्छा नहीं है और इनके लिए हमें रिपेंट करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, ये बोझ अगर आपके अंदर में नहीं आ रहा है, तो फिर उस बुराई के लिए, उस बुराई का इंपैक्ट हमारे जीवन में भी होता है। टेरिटोरियल सिन का जो इंपैक्ट है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो किसी भी क्षेत्र में जो कोई गुनाह होता है या पाप होता है या बुराई होता है, आपके इलाके में अगर कोई बुराई बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, तो उसका खमियाजा सब लोग भुगतते हैं। जैसे हम सोदोम एंड गोमोरा का एग्जाम्पल आपको बताए थे, और ये टेरिटोरियल सिन का एक एग्जाम्पल है। और जब सोदोम एंड गोमोरा में, आप उत्पत्ति का किताब मेरे साथ आप खोल सकते हैं, 18 अध्याय में कुछ बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा फोकस होकर सुने इन चीजों को। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि सोदोम एंड गोमोरा के विषय में जो परमेश्वर ने कहा, और अब्राहम ने जब परमेश्वर के पास चीजों को रखने शुरू किया, तब अब्राहम ने उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? दैट मीन्स सोदोम एंड गोमोरा में लोग दुष्ट थे, लेकिन उसमें कुछ धर्मी भी थे। हो सकता है कुछ ही लोग थे, कुड बी पॉसिबल 1 या 2 धर्मी भी था होगा, और खासकर जो छोटे बच्चे, जो अबोध बालक। सोदोम एंड गोमोरा के लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। जैसे कि अगर हम आगे देखेंगे, सीक्वेंस वाइज देखेंगे कि कैसे हम इवल ऑल्टर्स के इंपैक्ट को, अगर हम इस प्रकार की चीजें कंटिन्यू हमारे जीवन में दिखता है, तो कैसे हम इवल ऑल्टर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उसका डिस्ट्रॉय करने का पहला ही चीज है, क्योंकि वो पाप और इनिक्विटी का ही ऑल्टर है, जो मेजर ऑल्टर्स है, जो कि सारे इवल ऑल्टर्स को संचालित करता है। तो रिपेंटेंस या पश्चाताप, पाप स्वीकार, ये पहला कदम है इवल ऑल्टर्स को डिस्ट्रॉय करने का। आज मैं उस टॉपिक पे जाना नहीं चाह रहा हूं कि कैसे हम इवल ऑल्टर्स को डिस्ट्रॉय करेंगे और कैसे राइचियस ऑल्टर्स, धार्मिकता का ऑल्टर्स हम खड़ा करेंगे। तो ये सेपरेट टॉपिक है, हाउ टू बिल्ड एन ऑल्टर और हाउ टू डिस्ट्रॉय, टेयर डाउन इवल ऑल्टर्स। ये सेपरेट टॉपिक है, इस चीज को हम लोग डील करेंगे। लेकिन आज जो बातें मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं, इसकी समझ हम सबों को हो,
और जब हम चीजों को देखें कि कई चीजें जो हमारे लाइफ में होनी चाहिए, जिस हिसाब से होनी चाहिए, प्रार्थनाओं के बावजूद चीजें अगर नहीं हो रही है, then we need to understand, we need to humble ourselves. and होली स्पिरिट के मदद के जरिए हम उन पहलुओं को देखने का प्रयास करें और जिन बिंदुओं में हमें पश्चाताप करने की जरूरत है, पाप स्वीकार करने की जरूरत है, तो उनके लिए हम होली स्पिरिट का मार्गदर्शन लेना प्रारंभ करें। होली स्पिरिट के अधीनता में आकर पूरा डिटेल्ड चैप्टर है, कैसे हम ऑल्टर को बिल्ड कर सकते हैं, उस पर हम जब सेपरेटली देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। उसमें सैक्रिफाइस भी है, सैक्रिफाइस का भी 4-5 लेवल है। बलि, सैक्रिफाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वेदी में हम पुराने नियम में देखेंगे बलि, लेकिन आज के संदर्भ में हमारे लिए बलि क्या है, और उसमें भी 4-5 कैटेगरी है। कई बार जब हम बलि या सैक्रिफाइस की बातें करते हैं तो लोग उसको पैसे से कनेक्ट करते हैं, सीडिंग से कनेक्ट करते हैं, दशमान से कनेक्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको भी हम सिलसिलेवार देखेंगे, बट आज हम उसको डील नहीं कर रहे हैं। जो बिंदु जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूं कि कैसे इवल ऑल्टर्स, टेरिटोरियल सीन का जो इंपैक्ट होता है वो लोगों को प्रभावित करता है, हर एक लोगों को प्रभावित करता है। सोदोम एंड गोमरा के लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। और एक एग्जांपल हम निनिवे शहर के बारे में देखेंगे, वहां पर लोगों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने अपना मन फिराया। सोदोम एंड गोमरा के लोगों ने पश्चाताप नहीं किया और उनके जीवन, हम देखते हैं कि कैसे उनके परमेश्वर का क्रोध उनके जीवन में प्रकट हुआ और वे नाश हो गए। तो हर प्रकार का जो इवल ऑल्टर्स का फंक्शनिंग जो संचालित होता है वो पाप और बुराई के जरिए सारे इवल ऑल्टर्स फंक्शन करते हैं। शैतान को हमारे लाइफ में जो एक्सेस मिलता है वो पाप के जरिए मिलता है, बुराई के जरिए मिलता है, और जिसके जरिए वो आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में वो अपना वर्चस्व कायम रखता है और अपने कामों को चुराने, मारने और नाश करने के कामों को अंजाम देता है। न्यायियों की किताब अध्याय 6 पद संख्या 1 का वचन को मैं पढ़ रहा हूं। तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्नियों के वश में 7 वर्ष रखा। बुराई, उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। एक कलेक्टिव सीन के बारे में बताया जा रहा है, टेरिटोरियल सीन का इंपैक्ट के बारे में बताया जा रहा है, और ये उस ऑल्टर्स को इंडिकेट कर रहा है जो ऑल्टर ऑफ सिन एंड इनिक्विटी है। इजरायलियों ने परमेश्वर के दृष्टि में बुरा किया। तो टेरिटोरियल सिन और एंसेस्ट्रल सिन, ऑलरेडी हम होशिया की किताब में देख चुके हैं अध्याय 7 का 1 में कि कैसे परमेश्वर इजराइल को आशीष देना चाहता है, लेकिन वहां बुराइयों के प्रकट होने की वजह से वो नहीं कर पाता है। तो हमारा जो सिन है, पाप है, बुराई है, वो परमेश्वर के आशीषों को हमारे जीवन में रोक कर रखता है। कई बार आप सोचेंगे कि मैंने तो कुछ नहीं किया, कोई भी ऐसा पाप नहीं किया, गुनाह नहीं किया। फिर से चूंकि हम अभी तीनों चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, पर्सनल सिन, टेरिटोरियल सिन एंड एंसेस्ट्रल सिन,
आपका इंडिविजुअल कोई पाप नहीं हो सकता, गुनाह नहीं हो सकता है, लेकिन आपके समाज में जो बुराइयां व्याप्त है, आपके इलाके में जो बुराइयां व्याप्त है, जो परमेश्वर के नजर में बुरा है, आपके परिवार, आपके सगे संबंधियों के बीच में ऐसा कोई बुराई है जिसके वजह से परमेश्वर का हाथ रेस्ट्रिक्ट हो जा रहा है। इजराइल की जब हम बात करें तो पूरा 12 गोत्र इजराइल में आता है। तो 12 गोत्र के हर एक लोगों का आशीष के बारे में यहां पर बाइबल में होशिया की किताब में हम देखेंगे। गॉड इज विलिंग टू ब्लेस उपरा लाबो से बाराला खासानामा उपरा लेखे सेके रेलेगो सोको अप्रो लेगे सेके होपे केरेलेगो सोको सिप्रोला खासिनो मैंने खेरेले को सोको। होशे अध्याय 7 का 1 वचन, मैं इजराइल को, इजराइल मतलब सारे 12 गोत्र हैं, उसको ब्लेस करना चाहता हूं। तब एफ्रेम का अधर्म और सोमरोन की बुराइयां प्रकट हो जाती है। इजरायलियों के ही पीढ़ियों में से एफ्रेम और सोमरोन है। तो एफ्रेम और सोमरोन की बुराई और अपराध के कारण पूरे इजराइल का जो ब्लेसिंग्स है वो रेस्ट्रिक्ट हो रहा है। कई बार आप सोचते होंगे कि हम तो सब कुछ ठीक है, अपने बच्चों को सही रीति से हम बढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हर सुबह शाम हम प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी रेस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेशंस है। हम अपने बच्चों को बहुत ध्यान दे रहे हैं, हर बुराइयों से उसको बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, निगरानी में रखे हैं, फिर भी रेस्ट्रिक्शन है। क्यों रेस्ट्रिक्शंस है? क्योंकि आपके समाज, आपके परिवार, आपके घर, आपके नाते रिश्तेदारों के बीच में अगर कोई बुराई हो रही है और जिसको लेकर आप में कोई परवाह नहीं है, आप ना तो उन बुराइयों से उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना का जिम्मेवारी उठा रहे हैं और ना ही उन चीजों को आप उन चीजों के लिए आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परमेश्वर के करीब मध्यस्थ बनकर आ रहे हैं। मैं इसमें भी डील करूंगा कि कैसे वी कैन बिकम, पूरे समाज के लिए, पूरे घर के लिए, पूरे लोगों के लिए हम कैसे मध्यस्थ बन सकते हैं। जब सोदोम एंड गोमरा में जो चीजें परमेश्वर का प्रकट हुआ अब्राहम के सामने में, तो अब्राहम मध्यस्थ करने लगा, वो चुपचाप नहीं बैठा, वो ईश्वर से अनुनय करने लगा कि अगर इसमें अगर कोई धर्मी है, 50 धर्मी, 40 धर्मी, 30 धर्मी, ऐसा कर करके वो रिक्वेस्ट करता रहा कि उसके कारण क्या दुष्ट के साथ साथ क्या आप धर्मी को भी नष्ट कर देंगे। टेरिटोरियल सिन के लिए जब हम मध्यस्थ होकर खड़े होते हैं, तब टेरिटोरियल सिन का इंपैक्ट से हम बचते हैं। अब्राहम ने जब वहां पर मध्यस्थ किया, तो अब्राहम के जो परिवार के लोग थे सोदोम एंड गोमरा में, वो लोग बचा दिए गए। उनके रिश्तेदार थे, वो बचा लिए गए। तो ये रोल प्ले करता है जब हम मध्यस्थ होते हैं, प्रार्थना में मध्यस्थ करते हैं। मूसा को परमेश्वर ने बुलाया तो क्या कहा कि मैं मिस्र में अपने लोगों इजरायलियों की बुराइयों को देख चुका हूं, और उसके लिए वो मूसा को भेजता है। न्यायों की किताब में अगर हम देखेंगे अध्याय 6 में, वो गिदोन को बुलाता है और वो मिद्यानियों के जो वश में थे उनसे वो छुड़ाने के लिए गिदोन को बुलाता है। आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए वो आपको बुला रहा है, और इसलिए इन गहरी बातों को आज हम सीख रहे हैं।
तो जिस प्रकार से जितने भी जो नेगेटिव ऑल्टर्स हैं वो एक मेजर ऑल्टर है जिसके जरिए शैतानी ऑल्टर्स काम करते हैं, सिन एंड इक्विटी, उसी प्रकार से गॉडली ऑल्टर में भी एक मेजर ऑल्टर है और हमें वो जानना चाहिए कि वो मेजर ऑल्टर कौन है, क्या है। वो मेजर ऑल्टर है थ्रोन ऑफ ग्रेस। गॉडली ऑल्टर का जो मेजर ऑल्टर है वो थ्रोन ऑफ ग्रेस है, अनुग्रह का सिंहासन, जिसके बारे में हम इब्रानी अध्याय 4 पद संख्या 16 में सुनते हैं। इसके द्वारा सब कुछ कवर हो जाता है। जब आप इन चीजों को समझने लगेंगे कि कैसे आप अनुग्रही सिंहासन के पास आने का आपको अवसर ये कैसे मिला, इब्रानियों की किताब में देखेंगे तो ब्लड ऑफ जीसस क्या है? एवरलास्टिंग कवर्नेंट है, वो सदा बना रहने वाला कवर्नेंट है। आज अगर आप इजराइल, पूरे इजराइल को देखेंगे, इजराइल के लोगों को देखेंगे, कैसे वो लोग इतना उन्नत है, प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जान रहे, उसके बावजूद वे कितने उन्नत हैं। आप उनके सामने में अगर खड़े होंगे तो आपको लगेगा, डिफरेंसेस आपको मालूम चल जाएगा कि दे आर कुछ अलग हैं आपसे। वो कवर्नेंट के पार्ट हैं जो कि अब्राहम से की गई थी, और वही एवरलास्टिंग कवर्नेंट के भागी हम भी हैं मसीह यीशु के लहू के द्वारा। क्योंकि बाइबल कहता है कि जो मसीह यीशु में है वे अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार उसका वारिस भी हैं। तो हम भी उस एवरलास्टिंग कवर्नेंट का पार्ट होते हैं, बिकॉज दैट एवरलास्टिंग कवर्नेंट इज एस्टैब्लिश्ड, signed, that everlasting covenant is signed with the blood of Jesus, और हम उसके भागी होते हैं। तो जब हम इस ऑल्टर को समझेंगे, अनुग्रही ऑल्टर को समझेंगे जो डिवाइन ऑल्टर्स है, 14 से वचन को अगर आप पढ़ेंगे, इसलिए जब हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। कैसे हम अंगीकार करेंगे? कि मैं मसीह यीशु के लहू के कारण धर्मी हूं, मैं मसीह यीशु के शरीर के बलि चढ़ाए जाने के कारण अब्बा पिता ईश्वर के इच्छा के अनुसार मैं पवित्र हूं। जब हम इस प्रकार के अंगीकार को थामे रहेंगे दृढ़ता से, मैं प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं पाप के लिए मृतक, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की महिमा के लिए जीवित हूं। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेरा परमेश्वर पिता के साथ मेल हुआ है। प्रभु यीशु ने ना तो बकरों ना ही बछड़ों, क्योंकि बाइबल कहता है कि बिना रक्त बहाए पापों की क्षमा नहीं है, लेकिन वो एवरलास्टिंग कवर्नेंट या अनंत छुटकारा हमें बकरों या बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, बल्कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा अनंत छुटकारा या अनंत उद्धार आपको और हमें मिला है। तो इस प्रकार का अंगीकार को थामे रहने के विषय में बाइबल कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए वचन कहता है कि हम उस अनुग्रह के सिंहासन के करीब आए। एंड हाउ कैन वी कम बिफोर द थ्रोन ऑफ ग्रेस? इट इज बाय द ब्लड ऑफ जीसस। नई वाचा के मध्यस्थ यीशु, जो छिड़काव के लहू, उस छिड़काव के लहू जो हाबिल के लहू से उत्तम बातों को कहता है,
हम सब प्राणियों के न्यायी परमेश्वर के अनुग्रह सिंहासन के पास आ सकते हैं। और यहां बाइबल लिखता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांधकर हिम्मत के साथ आए कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हम पर दया हो। सो ये जो थ्रोन ऑफ ग्रेस है, उस थ्रोन ऑफ ग्रेस से हमें दया मिलती है, मर्सी मिलती है। वी रिसीव मर्सी बाय द ब्लड ऑफ जीसस। तो ये डिवाइन ऑल्टर का मेजर ऑल्टर है ना, ये सबसे बड़ा ऑल्टर है जिसके द्वारा बाकी सारे गॉडली ऑल्टर्स पावर्ड होते हैं। और एक वचन हम देखेंगे 12 का 22 से लेकर 24 तक के वचन को पढ़ेंगे। तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातों को कहता है। When we plead the blood, जब हम यीशु के लहू को पुकारते हैं और डिक्लेयर करना शुरू करते हैं, अंगीकार को थामे रहते हैं कि मैं यीशु के लहू के द्वारा खरीदा गया हूं, यीशु ने अपना रक्त बहाकर मुझे पापों से छुड़ाया है। ईश्वर पिता ने चाहा कि प्रभु यीशु मसीह रक्त बहाए और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाएं। तो ये जो अंगीकार है, इसको जब हम थामे रहेंगे तब हम अनुग्रह सिंहासन के करीब हम आते हैं, जहां से हमें दया मिलती है और अनुग्रह ग्रेस मिलती है, जो हमें हर बातों में, हमारी आवश्यकता के समय हर बातों में वो ग्रेस हमारे जीवन में काम करता है। तो आने वाले जो कुछ दिनों का जो सेशंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस है। हाउ टू बिल्ड एन ऑल्टर, कैसे हम ऑल्टर खड़ा करेंगे, प्रार्थना का ऑल्टर कैसे हम बनाएंगे, कैसे हम गॉडली ऑल्टर क्रिएट करते हैं, और ऑल्टर्स के जो एलिमेंट्स हैं, मतलब उनके जो कैसे ऑल्टर्स में चीजें सैक्रिफाइस, जो मेन इंग्रेडिएंट है एक ऑल्टर के लिए, जो अहम चीज है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का जो डिफरेंट लेवल है, उन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि हम पैसा दे दिए, दान दे दिए, सब कुछ हो गया, लेकिन दैट सैक्रिफाइस रिक्वायर्स लॉट ऑफ थिंग्स। जब हम उन चीजों को समझेंगे, कैसे अब्राहम जब सैक्रिफाइस के लिए खड़ा हुआ तो इसहाक को लेकर वो खड़ा हुआ, और जो मेजर सैक्रिफाइस के रूप में हम देखेंगे, पहला सैक्रिफाइस जो हमारा होता है वो तो होता है अपना स्वयं का सैक्रिफाइस। हम अपने आप को दुनियाई चीजों से अलग करके जब हम परमेश्वर के करीब अपने आप को खड़ा करते हैं, वो ग्रेटर सैक्रिफाइस, पैसों से कहीं ज्यादा, आपके बेटों और दानों से कहीं ज्यादा। एंड सेकंड सैक्रिफाइस जो है सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज। एक एक चीजों को हम लोग सीखेंगे, डिफरेंट लेवल ऑफ सैक्रिफाइसेस को सीखेंगे, ताकि एक गॉडली ऑल्टर क्रिएट करने के लिए क्या जरूरी है। आज लोग सोचते हैं कि हम दान दे दें, कोई मेरे लिए प्रार्थना कर दे और सब चीज खत्म हो जाए।
शॉर्टकट मेथड, बट लोग प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं। बट गॉडली ऑल्टर क्रिएट करने का जो पहला चीज है वो है प्रार्थना। अपने आप को आप जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान के रूप में आप परमेश्वर को सौंपे। अपने आप को देना है, मतलब अपने आप को दुनियाई चीजों से अलग करना है, अपने लिए एक समय निर्धारित करना है और प्रभु के करीब आकर प्रार्थना में समय बिताना है। हो सकता है कई बार आपको अपने रात का नींद में उठकर प्रार्थना करना है। नींद प्यारा होता है सबके लिए, बट अगर आप दिन में समय या बाकी समय अगर आप नहीं ये कर पा रहे हैं, तो ये एक समय आपको निर्धारित करना है जहां आप 1 घंटा से अधिक, मिनिमम 1 आवर प्रेयर, इंडिविजुअल प्रेयर, आप प्रभु के करीब बैठ सकें। आप 2 घंटा कर सकते हैं, 3 घंटा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट मिनिमम 1 आवर ऑफ प्रेयर वो जरूरी है। कि मॉर्निंग प्रेयर को आप उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं कि इंडिविजुअल, अकेले में, वो पारिवारिक प्रार्थना का भी पार्ट में आप उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। आपका व्यक्तिगत क्या है, क्या सैक्रिफाइस है। तो जब आप इस मिस्ट्रीज को समझना शुरू करेंगे, कई ऐसी समस्याएं जो आप आज अपने परिवारों में देख रहे हैं, अपने बच्चों के लाइफ में देख रहे हैं, अपने समाज में देख रहे हैं, अपने सगे संबंधियों के जीवन में देख रहे हैं, अब छुटकारे को पाएंगे, उस ग्रेस को काम करते हुए देखेंगे। जब आप गॉडली ऑल्टर्स क्रिएट करेंगे, परमेश्वर आपको माध्यम बनाएगा। जिस प्रकार से मूसा को, जिस प्रकार से गिदोन को अपने लोगों के छुटकारे के लिए माध्यम बनाया, गॉड इज लुकिंग टुवर्ड्स यू, वो आज आपकी ओर देख रहा है, ताकि आप एक माध्यम बन सकें, एक जरिया बन सकें। तो आइए क्षण हम प्रार्थना में जाएंगे, आशीष की प्रार्थना में। और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि वे आशीष की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें, लेकिन उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आने वाले जो भी कुछ सेशंस हैं, हम लोग बहुत ही कंक्लूजन्स की ओर बढ़ेंगे और 2 मेजर चीज को हम लोग सीखने जा रहे हैं। हाउ टू टेयर डाउन, कैसे जो अंधकार की वेदियां हैं, डेमोनिक ऑल्टर्स है, उनको कैसे हम लोग गिराएंगे, कैसे तोड़ेंगे, उनके विषयों में लिखेंगे, उसके विषय में जानेंगे। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने के लिए, काट देने के लिए, या उन्हें बनाने और रोकने के लिए। केवल इवल ऑल्टर्स को डिमोलिश करने तक ही चीजें पर्याप्त नहीं है, लेकिन यू हैव टू बिल्ड एन ऑल्टर। गॉडली ऑल्टर को हमको खड़ा करना है। ये दोनों चीज को हम लोग आने वाले क्लासेस में सीखेंगे। तो आइए क्षण हम आशीष की प्रार्थना में जाएंगे। मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि ब्लेसिंग की प्रार्थना में हम सबों की अगुवाई करें। महान और जीवित परमेश्वर के सामने आइए हम समर्पित हो जाएं। हम जिस कलीसिया में रहते हैं, आप और हम, आपके लिए प्रभु ने मरा है ताकि हम उनकी राह पर चलकर आत्मा को नरक की आग से हम बचा सकें। हम जिस कलीसिया में रहते हैं, आप और हम,
आपके साथ धर्मी भी हैं, पापी भी हैं, पियंकड़ भी हैं, झगड़ालू भी हैं। यही है हमारी कलीसिया। और इसमें सुंदरता की बात करें तो प्रभु यीशु हमारी बाहरी रंग रूप नहीं, आत्मा को बचाने के लिए हमें बपतिस्मा द्वारा हम सबों को पाप से बचाया है। और जितनों ने बपतिस्मा ग्रहण किया है वे नए प्राणी बन गए हैं, हमारे आदि पाप धुल गए हैं और ईश्वर के बेटे और बेटियां ही बन जाते हैं। और ईश्वर के त्रिएक कार्य को एक नबी के रूप में, पुरोहित के रूप में, शिक्षक के रूप में जो काम आप और हम कर रहे हैं, जिसका भागीदारी हम बन गए हैं। और हमारा जीवन उस कलीसिया में औरों से भिन्न हो गया है। इसलिए मेरा जीवन और आपका जीवन, मेरा हाथ और आपका हाथ मेरा अपना नहीं है। मेरी आँखें, सब कुछ यीशुमय हो गया है, यीशु का हो गया है। इसलिए हम पापी हैं, पियंकड़ हैं, झगड़ालू हैं, तो प्रभु कहते हैं डरो नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमको शुद्ध कर लिया है। और शुद्ध करने के बाद में नया जीवन दिया है। इसलिए सब कुछ मेरा जो भी है मेरा अपना नहीं है, प्रभु का है, क्योंकि सब कुछ पवित्र किया गया है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र अध्याय 4:7 में प्रभु कहते हैं ये अमूल्य निधि ईश्वर के पुत्र और पुत्रियों को दिया गया है। और ये अमूल्य निधि मिट्टी के पत्रों में रखी जाती है और आप और हमारे जीवन में वो अमूल्य निधि है। जैसा ही हम पाप करते हैं, ये 3 प्रकार के पापों को हमने सुना, लगातार पाप करते हैं। और जैसे जैसे पाप करते हैं, पापों के द्वारा हमें जो ये अमूल्य निधि बना है, मिला है, सब कुछ कमज़ोर हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और जितने लोगों को पता है कि हम प्रभु के कृपा को बनाए रखना चाहते हैं, अमूल्य निधि को खोना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोग भय के कारण पाप नहीं करते हैं। जाने अनजाने में हमारे पुरखों के द्वारा, हमारे परिवारों के द्वारा, लोगों के द्वारा पाप हो गए हैं, तो प्रभु उन सभी पापों को ढक देते हैं हमारे विश्वास के कारण। और स्वयं प्रभु यीशु हमारे जीवन में कार्य करते हैं और एक सच्चे वैद्य की तरह कार्य करते हैं। वो वैद्य कैसा है? हमारे शरीर की बीमारी को, आत्मा की बीमारी को ठीक कर देता है। तो क्या हम और आप चंगाई चाहते हैं? अगर सचमुच में चंगाई चाहते हैं तो हम यीशु को देखें और सारे पाप धुल जाएंगे। हम पाप से डरें। यदि पाप से हम भय करते हैं और यीशु में विश्वास करते हैं तो हमारा कार्य फलवंत होगा। हम प्रभु के कृपा से भरे रहेंगे, हमारा परिवार बचेगा, हम बचेंगे और हमारी आत्मा बचेगा। आइए हम महान और जीवित परमेश्वर के द्वारा जो भी इंडिकेटर्स हम लोगों को वचन के द्वारा और लोगों के द्वारा दिया जाता है, ये हमारे आत्मा की भलाई के लिए है, हमारे बढ़ोतरी के लिए है। तो आइए हम महान और जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पूरे सप्ताह को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। पूरे सप्ताह हम परमेश्वर की महिमा करने जा रहे हैं, गलत सलत काम से बच रहे हैं और जो भी काम करेंगे सब कुछ में परमेश्वर की महिमा होता रहेगा। बड़े आदर के साथ में, महिमा के साथ में जिन चीज़ों को हमने सीखा है, प्रभु हमें कृपा देना जिससे हम अमल कर सकें और हम व्यक्तिगत जीवन को अच्छी तरह से जी सकें। मेरे महान और जीवित परमेश्वर, वचन सुनने वाले मेरे माता पिता, भाई बहनों को इस प्लेटफॉर्म को आशीर्वाद देना। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और शक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। गॉड ब्लेस।